में तेंदुए की दस्तक। बिजनौर में आखिरकार कैद में तेंदुआ। बहराइच में खूंखार भेड़ियों का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। गांव के गांव दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। लोग अकेले कहीं आने जाने में खतरा महसूस कर रहे हैं। लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। सबको इसी बात का डर है कि कहीं आदमखोर भेड़िया दबे पांव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले। बीते 48 दिनों में भेड़ियों की दहशत कम नहीं हुई थी कि अब लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए की दहाड़ ने दस्तक दे दी है। यहां बीते 28 दिन में 4 लोगों की जान चली गई है। बहराइच में भेड़ियों की तरह ही लखीमपुर खीरी में भी लगातार वन विभाग पिछले 3 दिनों से बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन की मदद से बाघ को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही 24 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जंगल से सटे इलाके में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है और बाघ को गन्ने की फसल में रहना अच्छा लगता है और जब किसान फसल देखने जाता है तो वो बाघ के हमले का शिकार हो जाता है। उसके लिए हम लोग लगभग आसपास के गांव और इमलिया गांव मिला के 4 पिंजरे लगाए हैं और 2 ड्रोन हमेशा उड़ाई जा रही है ताकि उसके बाघ के लोकेशन ट्रेस हो सके। बाकी इसको छोड़ के लगभग 24 कैमरा लगाए गए हैं हमारे सीसीटीवी जो कैमरा ड्रॉप लगाए जाते हैं वो लगाए गए हैं ताकि बाघ का लोकेशन पता चल सके। इधर अमरोहा जिला भी तेंदुए की दहशत से सहमा हुआ है। नौगांवा इलाके में लगातार तेंदुआ दिखाई देने की सूचनाएं मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि कभी गजस्थल, अलीपुर, कमलापुर तो कभी तखतपुर के जंगलों में तेंदुआ दस्तक दे रहा है। अकबरपुर पट्टी के जंगलों में कार सवार युवकों ने तेंदुए का पीछा करते हुए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला था। तो वहीं दूसरी तरफ नया गांव में छत पर बैठे तेंदुए का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिले में लगातार तेंदुए की दहशत देखी जा रही है, लेकिन आलम यह है कि वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए कोई इंतजाम तक नहीं किया। तमाम खौफ भरी खबरों के बीच बिजनौर से राहत भरी खबर भी आ गई है। यहां चांदपुर तहसील के गांव जलालापुर हंसना में एक शख्स को अपना शिकार बनाने वाला तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। दरअसल वन विभाग ने सल्लापुर गांव के जंगल में पिंजरा लगाया था जिसमें ये तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के पकड़े जाने से वन विभाग और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आदमखोर भेड़िए से जुड़ी बड़ी अपडेट है। कुलेला गांव में फिर दिखे हैं दोनों भेड़िए। वन विभाग की टीम ने घेराव कर दिया है। कुलोला गांव पहुंचे हैं देवीपाटन कमिश्नर। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, 2 की तलाश की जा रही थी। फिलहाल शाम तक यह अपडेट थी कि किसी के भी लोकेशन नहीं पता चल पाई है। अब जानकारी ये मिल रही है कि दोनों भेड़ियों को देखा गया है। कमिश्नर इस वक्त मौके पर मौजूद है और टीम काफी सतर्क हो गई है। वन विभाग की टीम ने घेराव कर दिया है। कुलेला गांव पहुंचे हैं देवीपाटन के कमिश्नर। वन विभाग की टीम भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिन 2 भेड़ियों को पकड़ने का कल दावा किया जा रहा था, सुबह से उनकी कोई लोकेशन नहीं टीम के हाथ लगी थी और अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि दोनों को एक बार फिर से देखा गया है और वन विभाग की टीम और कमिश्नर सभी लोग एक्टिव हो गए हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए सारे जतन किए जा रहे हैं। एक तरफ तो जहां भेड़ियों की घेराबंदी हो रही है तो वहीं खतरा अभी टला नहीं है। क्यों आज की रात बेहद सावधान रहने की जरूरत है और क्यों भेड़ियों के आतंक की आशंका जताई जा रही है, यह रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज की रात बेहद भारी है। आज की रात बेहद सतर्क रहना है। अगर सावधानी हट गई
तो घटना भी घट सकती है। बहराइच की महसी तहसील के 30 से ज्यादा गांवों को आज बेहद ही सावधान रहना है, क्योंकि आज आदमखोर भेड़िए फिर से खूनी खेल खेल सकते हैं। बहराइच में भेड़ियों की धरपकड़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे में 2 भेड़िए देखे गए हैं, जिसके बाद से घेराबंदी की गई है। लेकिन भेड़िए बेहद ही शातिर हैं। वो हमला कब कर दें कोई नहीं जानता। आज की रात क्यों मुश्किल बताई जा रही है, वो अब जानने की कोशिश करते हैं। खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने आखिरी शिकार 27 अगस्त को किया था। दीवानपुरवा गांव में रात के वक्त भेड़िए आए और सो रहे 5 साल के मासूम को अपने साथ उठाकर ले गए। काफी तलाशने के बाद बच्चा तो मिला, लेकिन भेड़िया उसे अपना निवाला बना चुके थे। घर से 200 मीटर दूरी पर धान के खेत में मासूम का शव शत विक्षत हालत में मिला था। पूरा गांव सामने का मंजर देखकर सन्न रह गया। अब वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। यानी वो इतना समय आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलेगा तो भेड़िए परेशान हो जाएंगे और वो शिकार की तलाश में रात में गांव की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि उन्हें जंगल में शिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए इस आशंका के चलते लोगों को बेहद ही सावधान रहना होगा। जैसे कि अब खरगोश वगैरह का शिकार करना तो उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें कोई चोट आ गई या कोई कमी आ गई, नहीं कर पाए और आसान शिकार किसी बच्चे का मिल गया, तो ये इस तरह से बच्चों के शिकार के आदी हो जाते हैं। तो इस चूँकि फैमिली में रहते हैं तो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन करना पड़ता है तो इनके पूरे के पूरे पैक को, पूरे के पूरे झुंड को, फैमिली को, उसको फिर हटाना पड़ता है। हालांकि पूरा प्रशासनिक अमला इन आदमखोरों को दबोचने में लगा हुआ है। भेड़ियों का बचकर निकलना आसान भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों को और ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए राजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज से 30 साल पहले भी भेड़ियों का खौफ था, जब प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और साथ ही जौनपुर में भेड़िए आदमखोर बन चुके थे। 40 गांव में उस वक्त खूंखार भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। आज भी वो दहशत लोगों के मन में कहीं ना कहीं दिख रही है और लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच से लेकर सीतापुर तक बस एक ही नाम है जो आजकल लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। हर किसी के दिलो दिमाग में भेड़िया छाया हुआ है। भेड़िए का डर ऐसा है कि उठते बैठते भी दहशत बनी रहती है। सोना तो भूल ही जाइए, बहराइच में लोग रातों में जागने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर नींद की आगोश में आ गए तो शिकारी तैयार बैठा है। वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बहराइच में ऐसा खौफ पहले कभी नहीं देखा गया। दिन रात भेड़ियों को पकड़ने का अभियान चल रहा है। लेकिन आज से 28-30 साल पहले भी भेड़ियों की एक बार दहशत देखने को मिली थी। भेड़िए इंसानी बस्तियों में घुसे और खूनी खेल खेल गए। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। एक दूसरे से सटे ये जिले प्रतापगढ़, जौनपुर और सुल्तानपुर थे, जहां के 40 गांवों में उस वक्त खूंखार भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना जो उनके लिए आसान टारगेट था। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे। स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का भी हाथ मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का ही काम था। उस समय हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे।
भेड़ियों के हमले में बच्चे लगातार मारे जा रहे थे, जिससे प्रशासन की चुनौती भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त प्रतापगढ़ में हालात ऐसे बन चुके थे कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस समय हम कंधई थाना के तिवारीपुर कला गांव में मौजूद है और ये जो सामने आपको घर दिखाई पड़ रहा है, ये मोहन यादव का घर है और 1996-97 के दौरान इनके ऊपर जंगली भेड़िए ने 2 बार हमला किया था। मुश्किल से जो है इनकी जान बच सकी थी और ग्रामीणों ने इनकी जान बचाई थी और पूरे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन जंगली भेड़िए को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके थे। प्रतापगढ़ में भी जंगली भेड़िए का आतंक था। हाँ। किस तरीके से आपके ऊपर हमला किया था उसने? भेड़िया खेत में गए थे, वही हमला मार दिया पंजा और आधा घंटा कुर्सी लड़े, उसके बाद डंडा लाठी रहे लोटा मारते लोटा पचक गए तो बात से चेका अधर से बारे ला गए। फिर उसके बाद में हमको चीरने के लिए चढ़ लिया ऊपर मुँह दबा के, उसके बाद रच के हवा निकले। उसके बाद कोई आदमी सुबह बढ़िया आवत रहे, घड़िया बार चला चले के, उसके बाद में वो गुहार लगाए कि लकड़ बग्घा आदमी खा रहा है। तो पूरी फोर्स पूरी कढ़ई थाना कोहरा थाना सब एक हो गए, गांव वाले भी? हाँ, गांव में 1000 लोग जुट गए, लाठी डंडा बल्लम लेके। उसके बाद फिर जो भेड़िया भाग गया। कैसे आपकी जान बची भेड़िए से? सब लोग जुटे थे, उसके बाद सब गुहार करके लाठी डंडा लग दौड़े तो जान बच गया। तो बचता रहे, पेट चिल्ले जात रहा। तो कहाँ कहाँ चोटें आपको लगी? जागे फाड़ दिया रहा, पेट में, हाथ में और गाले में चीर दिया था, स्टील का पंजा था। 1996-97 में प्रतापगढ़ में भी भेड़िए का आतंक देखा गया था और जमकर जो है अफवाहें उड़ रही, पूरा जिला जो है वो जगराता कर रहा था। क्या कहानी उस समय की हुआ करती थी? उस समय तो इस भेड़िए जानवर को लेके बहुत बड़ा आतंक था। हर गांव में चारों तरफ लोग शाम से ही जो है जागने लगते थे, पूरी रात अपने बच्चों को लेके कई परिवार बैठे रहते थे। चारों तरफ जो है चीख पुकार मची रहती थी। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों की जान जाने की खबर भी आती रहती थी। पुलिस प्रशासन पर भी इसे लेकर लोग हमला कर दे रहे थे, गुस्साए रहते थे। हर तरफ पूरी रात लोगों का नींद हराम हो गया था, कोई सोना नहीं था। ऐसा लगभग 1 महीने से ज्यादा चला था और इसमें कई दर्जनों जान भी चली गई थी। जो विचित्र टाइप के लोग थे उनको भी लोग भेड़िए उसमें मार दिए थे। तो उस समय बहुत ही इसका आतंक था। जौनपुर का भी यही हाल था, लोगों की जिंदगी नर्क के समान हो चुकी थी। भेड़िए का डर ऐसा था कि हर वक्त अनहोनी की आशंका सताए जाती थी। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक का ये वही भवानीगढ़ ग्राम सभा का इलाका है तुरकौली, जहां पर आज से 28 साल पहले 1996 में यहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक था। आतंक इस कदर था कि गांव के मासूम बच्चों का 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चों का जो है दिन जो है जागकर गांव में पहरा देना पड़ता था कि और 1-2 नहीं बल्कि कई महीने तक कैंप लगाया गया था। तब कहीं जाकर एक आदमखोर भेड़ियों को प्रशासन ने पकड़ा, वन विभाग का, और उसे मार गिराया था। तब जाकर यहाँ के लोगों ने राहत सांस ली। उसे झुलफुल होता था, उसी समय सब अंदर भागते थे कि अच्छा गांव के इर्द गिर्द में जो ना है, एक भवानीगढ़ से और एक पहाड़पुर, एक उधर काफी लोग घायल भी हुए थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी व सुल्तानपुर जिले में भी 2 दशक पहले बकरियों को उठा ले जाया करते थे और दरवाजे पर सो रहे लोगों को लहूलुहान कर देते थे। उस वक्त गांव में रत जगा हुआ करता था। लोग गांव में टोलियां बनाकर एक साथ घूमते थे और हाथों में लाठी डंडा लेकर आवाज़ लगाते थे, जागते रहो, जिससे उनका परिवार महफूज रह सके। लेकिन एक बार फिर
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़ियों का आतंक है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। ये बताइए, किस तरीके का माहौल हुआ करता था कुछ साल पहले? भेड़, बकरियाँ, भालू, चीता, बाघ भी आ जाते थे गांव में। नहीं, भेड़िए का आतंक बहुत ज़्यादा होता था। हाँ। किस तरीके का नुकसान करते थे? बहुत छुप के नुकसान करते थे। बगल बंधी हुई बकरी चुपचाप घुस के और उसको पकड़ के लेके चले जाते थे, रास्ते में फाड़ देते थे। नहीं तो आप लोग कैसे बचाव करते थे उनसे? उसको बचाव करते थे लाठी डंडे से और कुत्ते के सहयोग से उसका हम बचाव करते थे। क्या मंजर हुआ करता था उस वक्त जब भेड़िए आते थे गांव में? सारी रात पहरा चलता था यहाँ पर। तो सब गांव आदमी बच्चे जो निकलते थे उनको रखवाली होती थी। नहीं तो कितना नुकसान पहुंचाते थे भेड़िए? कितना खौफ था उनका? बहुत बड़ा खौफ था बच्चों को और जानवर के लिए। जानवर और बच्चों के लिए बहुत बड़ा खौफ था। इसके साथ बुजुर्ग लोगों पर भी भेड़िए अपना हमला करते थे। अमेठी और सुल्तानपुर का वन विभाग भी इन दिनों सक्रिय है। भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर जंगल की तरफ भेड़ियों को लिए पेट्रोलिंग की जा रही। उसके बाद कई सालों तक भेड़ियों के आदमखोर होने की खबरें सुनने में नहीं आई, लेकिन साल 2020 में भी बहराइच से सटे इलाकों में भेड़ियों ने इंसान पर हमला किया था। लखीमपुर खीरी में भेड़िए के हमले में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तब 8 गांव के लोगों को निशाना बनाया गया था। अब साल 2024 में भेड़ियों ने बहराइच में आतंक मचाया हुआ है। पिछले 1.5 महीने से लोग डर डर कर जी रहे हैं। भेड़िया कमजोर लोगों को अपना शिकार बना रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़िए आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते हैं। भारत में जहां भी भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, वहां उन्हें नरभक्षी होने का रिकॉर्ड भी नहीं दिखता है। यह केवल उन इलाकों में होता है जहां ज्यादा गरीबी होती है। बच्चों को ठीक से देखभाल नहीं मिलती, घर पक्के नहीं होते, इसलिए किसी भी जानवर की पहुंच वहां आसान हो जाती है। और जब भेड़ियों को शिकार के लिए दूसरे जानवर उसके बाद ही वो लोगों पर हमला करते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन बहराइच में ये इंसानों पर खतरा बन गए हैं। उनके मुंह में इंसानी खून लग चुका है, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बहराइच से राजीव सिंह की रिपोर्ट। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर तैनात है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और इसी बीच खबर आई है कि 2 आदमखोर भेड़िए जिनकी तलाश हो रही थी वो ड्रोन कैमरे में कैद हो गए हैं, जिसके बाद में घेराबंदी की जा रही है और उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। बहराइच के दर्जनों गांवों में भेड़िए की दहशत है। भेड़ियों को काबू करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। शुक्रवार को भी भेड़ियों का सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कई घंटों तक उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि छिपे छिपे फिर रहे 2 आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी भी कर ली है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो 2 भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आ सके हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहराइच के कुलेला गांव में देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने उन्हें घेर लिया है। बहराइच में फिलहाल वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस खूंखार भेड़िए की एक लंबे समय से तलाश की जा रही थी, उन दोनों भेड़ियों की लोकेशन एक बार फिर मिल गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कुलेला गांव के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां अब से कुछ पहले दोनों आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में ट्रेस किए गए हैं। जो ड्रोन कैमरा था उससे दोनों भेड़िए इधर आते हुए दिखे हैं, इन खेतों में गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किधर से ये भेड़िए गायब हुए हैं। जैसे ही ड्रोन कैमरे को नीचे किया गया,
वैसे ही ये जो भेड़िए थे ये यहां से निकलकर इसी खेत से होकर आप देखेंगे तो हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो उनके पग मार्क्स भी यहां पर दिखा सकते हैं। ये पग मार्क है जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी रास्ते जो है वो दोनों भेड़िए अंदर इंटर हुए हैं, जिसके बाद इसी खेत से होकर उनकी लोकेशन जो है वो बाद में गायब हुई है। दरअसल लगातार ड्रोन कैमरों के नजर में रहने के चलते अब वो ड्रोन को भी देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ड्रोन कैमरे में ट्रेस होने के बाद वन विभाग की टीम ने चारों तरफ से इन दोनों भेड़ियों को यहां पर घेरा है और वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन गन्नों के खेत में, इन मक्के के खेत में भेड़ियों को पकड़ा जाए ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं कि यही वो कारण है जिनके चलते भेड़ियों को एक शेल्टर मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फसल है, चाहे वो गन्ने की हो चाहे मक्के की हो, जिसका फायदा उठाकर वो गांव से बाहर आते हैं, इनमें छिपते हैं और फिर वो देर शाम अटैक करते हैं। बीते 48 घंटे से भेड़ियों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ड्रोन कैमरे में दोनों भेड़िए देखे जाने के बाद पिंजड़ा भी लगाया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सका है। ऐसे में कोशिश यही है कि लगातार इन भेड़ियों को ट्रैक किया जाए, क्योंकि अब इनकी लोकेशन मिल चुकी है तो चारों तरफ से जो वन विभाग की टीम है वो इनको घेर चुकी है। कोशिश यही की जा रही कि आज देर शाम तक इन भेड़ियों को हर हाल में पकड़ा जाए, लेकिन देखना यह होगा कि इन घने जंगलों में, इन खेतों में छिपे इन भेड़ियों को क्या आज भी वन विभाग पकड़ने में सफल हो पाता है या फिर अभी वन विभाग और कड़ी मशक्कत करनी होगी। पिछले 1.5 महीने से खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवानपुरवा गांव समेत आसपास के गांवों में हड़कंप मचाया हुआ है। 120 घंटों से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और पीएसी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए जी जान एक कर दी है। भेड़ियों से निपटने के लिए वन विभाग बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रास्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं।